दुनिया भर में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 29,94,352 पहुंच चुका है, जिसमें से 2,06,969 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना की सबसे ज्यादा मार अमेरिका को झेलनी पड़ रही है, जहां 9,87,160 कोरोना संक्रमित हैं, जिनमें से 55,413 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 27,890 है, जिसमें 881 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं अब तक 6,523 मरीज पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। भारत में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में है, जहां 8,068 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना की मार लोग झेल रहे हैं। और अगर उसके बाद बात करें तो इंदौर में भी मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना संक्रमण के रोकथाम और लॉकडाउन को लेकर सभी राज्यों के सीएम से चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री सभी राज्यों में कोरोना संक्रमण के हालातों की जानकारी भी लेंगे। पीएम मोदी से चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश कर सकते हैं। सीएम शिवराज 8 दिन लॉकडाउन और बढ़ाना चाहते हैं। भोपाल, इंदौर सहित कोरोना हॉटस्पॉट्स में टोटल लॉकडाउन की सिफारिश भी कर सकते हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी सीएम भूपेश बघेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ में कोरोना के हालातों की जानकारी लेंगे। इसके साथ ही कोरोना के रोकथाम और लॉकडाउन के लेकर भी बातचीत होगी। राजस्थान के कोटा से छत्तीसगढ़ के बच्चों को लेकर बसें रवाना हो चुकी हैं। यह बसें 28 अप्रैल को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। इन बसों में 2,247 छात्र छात्राएं हैं। कोटा के संज्ञान से 32 बसों में 915, सत्यार से 13 बसों में 606 और साकार से 28 बसों में 742 बच्चे आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सभी बच्चे जो कि आना चाहते थे, उन्हें सरकारी बसें लेकर रवाना हो चुकी है। ये बसें 28 अप्रैल को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगी। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि कोटा में हमारे 2,247 बच्चे बसों में बैठ चुके हैं। हमारे बच्चे जल्द ही वापस आएंगे। 2 बसों में क्वारंटाइन किए गए बच्चों को लाया जा रहा है। मैं सबकी सुरक्षित यात्रा की कामना करता हूं। इन सभी बच्चों को राज्य सरकार ने संभागवार क्वारंटाइन जोन बनाए हैं। राजधानी रायपुर में भी बच्चों के लिए 4 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें प्रयास संस्था सड्डू, प्रयास संस्था गुड़ियारी, एनएस गोयल स्कूल नरदहा और ज्ञान गंगा स्कूल नरदहा में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। उसके बाद रैपिड टेस्ट नेगेटिव आने के बाद ही सभी बच्चे अपने घर जा सकेंगे। लॉकडाउन के चलते राजस्थान के कोटा में पढ़ने वाला भिलाई का छात्र सृजन सिंह घर वापस लौट आया, लेकिन उसकी किताबें पार्सल करने के बावजूद नहीं पहुंचे। सृजन ने रेलवे को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी, तो रेलवे के डाक विभाग ने तत्परता दिखाते हुए 25 अप्रैल को उसकी किताबें भिलाई के उसके घर तक पहुंचाई। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1176 पहुंच चुकी है। वहीं जिले में 57 मौतें भी अब तक हो चुकी हैं। वहीं 107 मरीज पूरी तरीके से ठीक भी हुए हैं। इधर जबलपुर में मरीजों की संख्या 68 हो गई है। जिले में 1 मरीज की मौत हुई है और 7 लोग ठीक हुए हैं। राजधानी भोपाल में अब तक 415 लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं। इनमें से 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नए मरीज और कुछ और मौत होने के बाद अब संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2,090 हो गई है, जबकि अब तक 103 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। हालांकि 302 लोग इलाज से पूरी तरीके से ठीक भी हुए हैं। इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या 1100 के पार पहुंच चुकी है। इन सब के बीच कलेक्टर मनीष सिंह ने विश्वास जताया है कि 1 से 1.5 माह में हालात सामान्य हो जाएंगे। इंदौर रेलवे स्टेशन पर कोरोना के मद्देनजर ज्यादा सावधानी बरती जा रही है। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लगातार कॉलोनियों और स्टेशन को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके साथ ही नियमित रूप से कर्मचारियों और उनके परिवारों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। इंदौर पुलिस प्रशासन ने मुंबई बाजार और आसपास के बस्तियों में फ्लैग मार्च निकाला। रहवासियों ने ताली बजाकर पूरी टीम का स्वागत किया। वहीं फ्लैग मार्च में पश्चिम क्षेत्र के एसपी, एडिशनल एसपी, सीएसपी, टीआई और बाहर से बुलाए गए अतिरिक्त बल के जवान शामिल हुए। आज जिला पुलिस की ओर से एक एडवाइजरी भी जारी हुई है, चेतावनी भी जारी हुई है कि अगर कोई भ्रामक फोटो या असत्य फोटो, अन्यत्र के फोटो इंदौर के बता कर डालेगा, चाहे वो किसी भी गली मोहल्ले के हों,
तो उसके खिलाफ प्रकरण कायम किया जाएगा। कोई भी पोस्ट वायरल ना करें जिससे आपस में पैनिक बढ़े। पिछले 2 से 3 दिन में सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही थी जिसमें एक गली में काफी बड़ी संख्या में लोग निकले हुए दिख रहे थे। इस पर एसपी ने फोटो का खंडन करते हुए कहा कि ये फोटो मुंबई बाजार क्षेत्र का या इंदौर का नहीं है। हमारे लिए एक प्लस पॉइंट ये रहा है कि आज हमारी सिर्फ 3 ही पॉजिटिव रिपोर्ट्स हमारे 97 रिपोर्ट में से मिला है, तो थोड़ा हमें बड़ी राहत हो रहा है कि हमारी रिपोर्टिंग में पॉजिटिविटी कम आने लगी है। हमने करीब 52 डॉक्टर्स की हमारे ज़िले में एमबीबीएस डॉक्टर्स की पोस्टिंग कर दी है, कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर्स की और रेगुलर डॉक्टर्स की। तो बहुत जल्दी हमारे ज़िले में करीब 52 डॉक्टर्स आ जाएंगे। तो अब मैं नहीं सोचती हूँ कि अब हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जबलपुर में कोरोना संक्रमण रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आज फिर जबलपुर में 8 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। ऐसे में जबलपुर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 68 हो गया है। इसमें आईजी ऑफिस में तैनात पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। जबलपुर में अब तक कोरोना से एक महिला की मौत हुई है, जबकि 7 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। गंभीर बात यह कि आज पॉजिटिव मिले 8 मरीजों में से एक मरीज जिले के ग्रामीण क्षेत्र का है। जिले की मंझौली तहसील के पोड़ी गांव में होम क्वारंटाइन रखे गए एक युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। युवक 14 अप्रैल को आंध्र प्रदेश से एक ट्रक में बैठकर जबलपुर अपने गांव पहुंचा था, जहां उसे होम क्वारंटाइन किया गया था। जबलपुर के रिहायशी इलाके गोपाल बाग में स्थित गोपाल सदन को कोरोना केयर सेंटर बनाने का आदेश जिला प्रशासन ने वापस ले लिया है। रिहायशी इलाके में कोविड केयर सेंटर बनाने के खिलाफ रविवार को स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया था। लोगों ने गोपाल सदन का कोविड केयर सेंटर कहीं और शिफ्ट करने की मांग की थी और ऐसा न होने पर लॉकडाउन पीरियड में ही कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालने की चेतावनी दी थी। एमपी के रायसेन में कोरोना संक्रमित 2 सगे भाइयों की इलाज के दौरान मौत होने पर जिला पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। एसपी रायसेन ने इस घटना के बाद 57 पुलिसकर्मियों को होम क्वारंटाइन किया है। वहीं जिला अस्पताल के एक डॉक्टर, 4 स्टाफ नर्स, एक ड्रेसर, वार्ड बॉय और सुरक्षा गार्ड सहित जिला सहकारी बैंक के 6 कर्मचारियों को क्वारंटाइन करने के आदेश जारी हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मध्य प्रदेश के उन मजदूरों से बातचीत की जो देश के कई राज्यों में फंसे हुए थे। मुख्यमंत्री की पहल पर उन्हें एमपी लाया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के कई जिलों के मजदूरों ने सीएम से कहा कि वे 1 महीने से बाहर फंसे हुए थे, आपने हमें वापस घर पहुंचाकर मेहरबानी की। वहीं सीएम ने मजदूरों से कहा कि वो 14 दिनों तक विशेष सावधानी रखें, घर पर बाकी सदस्यों से दूरी बनाते हुए अलग रहें। गुजरात में फंसे खरगोन जिले के करीब 1907 मजदूर को लाया जा रहा है। वहीं खरगोन जिले में फंसे गुजरात के मजदूरों को भी इन बसों से बॉर्डर पर छोड़ा जा रहा है। वहीं 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा चल रही है। इसके बाद इन मजदूरों को भी खरगोन लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर खरगोन जिले के कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ ने लॉकडाउन में देश के 17 राज्यों में फंसे 3284 मजदूरों को लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में एमपी के सीएम की गुजरात की सीएम से चर्चा हुई। श्योपुर में 4 दिन से भाड़े की ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर कतार में लगे किसान के तहसीलदार ने डंडे से पिटाई कर दी। दरअसल किसान के गेहूं का सैंपल जांच में फेल कर दिए और खरीदी से इनकार कर दिया गया। शासन की बनाई गई व्यवस्था के तहत ही वो सैंपल की रीचेकिंग की गुहार लेकर खरीद केंद्र पर ही तैनात तहसीलदार शिवराज मीणा के पास पहुंचा, लेकिन वहां किसान को राहत की जगह तहसीलदार के हाथों डंडे खाने पड़े। इधर इस घटना के विरोध में शिकायत लेकर जनप्रतिनिधि नाराज किसानों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन तहसीलदार के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट कर किसानों से हुई मारपीट को लेकर सड़क पर उतरने की चेतावनी दी। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और घायल किसान के इलाज की व्यवस्था कराने की मांग की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने महाराष्ट्र के पालघर में हुई 2 सन्यासियों की हत्या को गलत बताया। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि किसी भी तरह भड़काने वालों के बहकावे में न आए। उन सन्यासियों की हत्या हुई, पीट पीट कर मार डाला गया। निरुपद्रवी लोग थे, किसी का कोई अपराध उन्होंने किया नहीं था। धर्म का आचरण करने वाले, धर्म का आचरण फैलाने वाले थे, मानव पर उपकार करने वाले लोग थे। उसका दुख हम सबके मन में है। 28 तारीख को उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हिंदू धर्म आचार्य सभा ने कुछ आह्वान भी किया है। विश्व हिंदू परिषद ने जो कार्यक्रम भी दिया है उसका हम सब लोग पालन करेंगे।
मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाया कि कमलनाथ सरकार की जनहितैषी योजनाओं को बीजेपी सरकार बंद करने जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार की नजर किसान कर्जा माफी के साथ ही 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली पर है। सरकार ये दोनों योजनाएं बंद करने जा रही है। मध्य प्रदेश के हटा में शराब तस्करों का पीछा कर रहे पुलिसकर्मियों की बाइक आपस में टकरा गई, जिससे एक बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं एक आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना हटा के फतेहपुरी चौक क्षेत्र की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बिहारी आदिवासी और मुकेश अठैया पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। रायपुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। राजधानी में पीलिया पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और शहर को पानी देने वाले फिल्टर प्लांट में लापरवाही उजागर करने वाली खबर के प्रसारण के बाद महापौर एजाज ढेबर अधिकारियों के साथ फिल्टर प्लांट पहुंचे। महापौर ने यहां 150 mld और 80 mld प्लांट में चल रहे फिल्टर मीडियम के बदलने का काम का निरीक्षण किया और सावधानी के साथ काम को जल्द खत्म करने के निर्देश दिए। बस्तर संभाग में डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सेवा योजना से कुछ बड़ी बीमारियों को निजी अस्पतालों के इलाज की सूची से अलग करने के फैसले का बीजेपी विरोध कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने प्रदेश सरकार से सभी बीमारियों को फिर से निजी अस्पतालों के इलाज की सूची में शामिल करने की मांग की है। दुर्ग जिले के अमेरी पंचायत के सरपंच के आत्महत्या की जांच के लिए बीजेपी ने 3 सदस्यीय जांच दल का गठन किया है। जांच दल में विधायक विद्यारतन भसीन, पूर्व विधायक लाभचंद भावना और उषा तावरी को शामिल किया गया है। ये टीम अमेरी जाकर आत्महत्या के तथ्यों की पड़ताल करेगी और 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में लॉकडाउन से परेशान एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक मुकेश ने पैसे और अनाज की किल्लत के चलते अपने 4 साल के बच्चे का गला रेतने की भी कोशिश की थी। तब परिजनों ने उसे देख लिया था, जिसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। दुर्ग में पुलिस विभाग के 2000 से अधिक पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मियों की कोरोना जांच की जा रही है। इसे कोरोना के खिलाफ जंग में एक पहल के तौर पर देखा जा रहा है ताकि जिला कोरोना मुक्त हो सके। धमतरी में राशन वितरण के एक मामले में कांग्रेस पार्षद के ऊपर दबंगाई के आरोप लगे हैं। जानकारी के अनुसार एक महिला ने लिस्ट में नाम नहीं होने की जानकारी पार्षद की मां से मांगी, जिससे पार्षद अवैध में विफर पड़े और महिला के घर जाकर उसे अश्लीलता की और गाली गलौज भी किया। दोनों पक्षों ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज की। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी के ट्वीट को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने शंकर लालवानी पर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराने की तैयारी कर ली है। दरअसल कांग्रेस ने सांसद पर बंबई बाजार को लेकर किए गए ट्वीट को फर्जी बताया है। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में सड़कों पर कई मजदूर दिखाई दिए। लॉकडाउन के बीच साधन नहीं होने पर पैदल ही घर के लिए मजदूर निकल पड़े हैं। ये मजदूर बिहार के छपरा में रहते हैं और रायपुर के सिलतरा के एक प्लांट में काम करते हैं। मजदूर साइकिल पर सवार होकर भी जाते हुए नजर आए। दमोह के गांव में नदी में डूबने से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई। मामला दमोह जिले के देहात थाना क्षेत्र के ग्राम आंखखेड़ा का है। बच्चों की मौत के बाद गांव में मौतम पसर गया। वहीं पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर पड़ताल शुरू कर दी। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी हेल्थ डेस्क के जरिए लॉकडाउन में दीनदयाल रसोई के माध्यम से जरूरतमंदों को पका हुआ भोजन पैकेट वार्ड के प्रतिनिधियों के माध्यम से वितरित किया जा रहा है। रसोई में अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, सांसद सुनील सोनी सहित भाजपा नेता श्रमदान कर रहे हैं। कोरिया जिले के खड़गवां मनेंद्रगढ़ क्षेत्र के साथ बैकुंठपुर के डूमरपानी, बरपारा, तमजीरा, चौपान, आमापारा सहित कई गांव में कुदरती कहर भी देखने को मिला। कोरिया जिले में मौसम अचानक बदला और आंधी तूफान के साथ हुई बारिश के साथ ओले भी गिरे। ग्रामीण अंचलों में मकानों, फसलों के अलावा वाहनों को भी भारी क्षति हुई है।